आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ कमर घोष। आइए आज बात करते हैं पाटे कोहरा बैरियर की। छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र को जोड़ने वाले पाटे कोहरा बैरियर पर परिवहन में भ्रष्टाचार चरम पर है। पाटे कोहरा बैरियर पर अवैध वसूली का खेल जोरों पर अब भी चल रहा है। ये देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि ये बैरियर परिवहन विभाग ने प्राइवेट रूप से ठेके पर दे दिया है, जिसके चलते इस बैरियर को पिछले लंबे समय से गुंडों तत्वों ने अघोषित रूप से कब्जा कर रखा है। बताया जाता है कि यहां अवैध वसूली के लिए रखे गए प्राइवेट गुंडों द्वारा कार्रवाई का झूठा डर दिखाकर कागजों को जब्त करने की धमकी देकर अवैध वसूली की जा रही है। इससे न केवल राजस्व की हानि पहुंच रही है, बल्कि बैरियर पर लूटपाट की स्थिति निर्मित कर रखी है। इस बैरियर पर बाहरी गुंडों द्वारा परिवहन विभाग वाहनों से खुलेआम अवैध वसूली करवा रहा है, जिससे हर माह साठगांठ करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों को हर महीने लाखों की काली कमाई हो रही है। ये बता दें कि इस गोरख धंधे में आरटीओ, पुलिस और कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत जग जाहिर है, जो प्राइवेट गुंडों की मदद से खुलेआम अधिकारियों के संरक्षण में पाटे कोहरा के अघोषित कर्मचारी के रूप में बैरियर पर कब्जा जमाकर अवैध वसूली का खेल चला रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार आरटीओ बैरियर से होने वाली काली कमाई का हिस्सा जिले से लेकर संभाग तक वितरण किया जा रहा है, जिससे सरकार को हर माह लाखों के राजस्व की हानि हो रही है। अंतरराज्यीय चेक पोस्ट पाटे कोहरा में परिवहन विभाग का भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं है, लेकिन फिर भी जिम्मेदार लोग मुंह मोड़े बैठे हुए हैं। यहां अवैध वसूली की शिकायतों के बावजूद कभी जांच नहीं होती। पाटे कोहरा बैरियर में वसूली और यहां से जुड़ी दूसरी शिकायतें प्रधानमंत्री तक से की जा चुकी है। विभागीय प्रक्रियाओं के अलावा यहां एक अलग व्यवस्था संचालित होती है, जो कि अफसरों के ही इशारों पर चलती है। इसमें बैरियर के आसपास अनाधिकृत व्यक्तियों, ढाबों को शामिल किया जाता है। ये गुर्गे ही यहाँ वसूली और सारा अवैध काम संभालते हैं। बैरियर के प्रभारी सहित पदस्थ अफसर कर्मी काफी लंबे समय से यहाँ तैनात है। बैरियर में अवैध गतिविधियों के लिए जिन गुर्गों का इस्तेमाल किया जाता है, उनके तार महाराष्ट्र के अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्य से जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ को जोड़ने वाली सरहद पर मौजूद पाटे कोहरा बैरियर को लेकर खबरें मिलती है कि यहां से हर महीने करोड़ों रुपए की ऊपरी कमाई बांटी जाती है। इसमें राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल होते हैं, ऐसी जानकारी सामने आती है। आपको बता दें कि सितंबर 2023 में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने चेक पोस्ट पे अवैध वसूली की शिकायत प्रधानमंत्री से की थी। वहीं AIMTC का कहना था कि सीमा आरटीओ चेक पोस्ट का बेलगाम और अनियंत्रित आचरण परिवहन व्यापार को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। इन चेक पोस्टों पर गरीब और कमजोर ट्रक ड्राइवरों के साथ भ्रष्टाचार, उत्पीड़न, जबरन वसूली और शोषण अधिक बढ़ गया है। उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ के पाटे कोहरा बैरियर का उल्लेख भी किया गया था। पाटे कोहरा बैरियर में गाड़ियों पर चालानी कार्रवाई के बजाय सीधे वसूली की जाती है। इसमें अधूरे दस्तावेज वाले वाहन, ओवरलोड गाड़ियां और कई सारे मामले शामिल हैं। यही नहीं, लगातार इस बैरियर से गुजरने वाली गाड़ियों को बाकायदा मंथली कार्ड बेचे जाते हैं। इस कार्ड के लिए हर महीने एक तय रकम अदा करनी होती है। कार्ड दिखाने पर उन्हें परिवहन विभाग नहीं रोकते। वहीं उड़नदस्ता भी इन गाड़ियों की जाँच नहीं करता। बैरियर में 100 से ज्यादा गुर्गे भी मौजूद रहते हैं। वाहन चालकों से कई बार इनके विवाद सामने आए हैं। कई बार तो यहाँ जमकर लाठी डंडे भी चलते हैं और प्रदर्शन भी हुए हैं। ये गुर्गे बैरियर के आसपास ही होते हैं। गाड़ियों और अफसरों के बीच का पूरा जिम्मा यही संभालते हैं। गाड़ियों से वसूली की जाती है और खबर बैरियर में तैनात जिम्मेदारों तक पहुंचाई जाती है। इसके बाद ही गाड़ियां आगे निकलती है। माना जाता है कि अंतरराज्यीय पाटे कोहरा बैरियर से परिवहन विभाग की आय से कई गुना अधिक ऊपरी आय होती है। इसे इस तरह मैनेज किया जाता है कि कोई यहाँ चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ मुंह तक नहीं खोलता। गाड़ियों से सिर्फ कागजों और ओवरलोडिंग के नाम पर ही नहीं, बल्कि कई और तरीकों से भी रकम जुटाई जाती है।
परिवहन विभाग भी बैरियर में चल रही गतिविधियों को लेकर हमेशा चुप्पी साधे रहता है। हर बार आने जाने में अवैध वसूली की राशि चुकाने का खामियाजा न केवल ट्रांसपोर्टर बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से आम जनता को उठाना पड़ता है। लेकिन सरकार इस व्यवस्था को बंद करने के मूड में नहीं है। वहीं पाटे कोहरा बैरियर पर होने वाली अवैध वसूली का काला खेल हमेशा से विवादित रहा है। इस पूरे खेल में स्थानीय गुंडों और परिवहन विभाग की भूमिका संदिग्ध है। विवादित है कि इस बैरियर से होकर अंतरराज्यीय वाहन गुजरते हैं। बैरियर छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र की सीमा को जोड़ता है। इस बैरियर से गुजरने वाले वाहनों की जांच परिवहन विभाग के द्वारा की जाती है। वहीं इस मार्ग से निकासी के एवज में ओवरलोडिंग ट्रक ट्रॉला से हजारों रुपए प्रति वाहन वसूले जाते हैं। आखिर कब तक अवैध वसूली का खेल चलता रहेगा और सरकार को राजस्व का नुकसान होता रहेगा? इंडिया टाउन न्यूज की इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।